अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, चैप्टर 8 करेंगे। परसेंटेज वाला चैप्टर है। तो ये इसका सैम्पल है। परसेंटेज का सैम्पल जो होता है वो इस तरह होता है। आप लोगों ने इस परसेंटेज को काफ़ी जगह देखा होगा। आपके रिज़ल्ट कार्ड में जब आपका रिज़ल्ट अनाउंस होता है वहाँ पे आपको परसेंटेज में मार्क्स दिए जाते हैं, आपके मार्क्स की परसेंटेज निकाली जाती है। आप शॉपिंग मॉल में जाते हो, वहाँ पे भी आपको परसेंटेज में अक्सर जगह पे यहाँ लिखा होता है कि स्पेशल ऑफ़र होती है, कि यहाँ लिख देते हैं कि 30% ऑफ़, मतलब जो भी आप चीज़ लोगे उस पर 30% ऑफ़ या फिर आपको डिस्काउंट देंगे। ऑफ़ और डिस्काउंट का एक ही मतलब है, 30% डिस्काउंट। तो जब आप कोई चीज़ परचेज़ करते हो जिसकी मतलब बिना डिस्काउंट के जो प्राइस थी वो 1000 थी, आपने कोई भी चीज़ ली शॉपिंग मॉल से, उसकी जो प्राइस थी 1000 थी, लेकिन जब सेल लग गई तो उस सेल में आपको कितना परसेंट ऑफ मिल रहा है? 30% ऑफ मिल रहा है। तो ये 30% ऑफ का मतलब ये है कि आपको ये जो प्राइस 30% ऑफ के साथ है तो आपको इसके 700 पे करने पड़ेंगे। मतलब 1000 का 30% जो होता है वो फिर ऑफ़ करने के बाद 300 उसमें प्राइस में कमी आ जाएगी। फिर वो आपको कितने की मिलेगी? 700 की। इसी तरह ये जो परसेंटेज है ये आपके मार्क्स की परसेंटेज भी यूज़ की जाती है। मतलब मार्क्स वगैरह जब किसी सब्जेक्ट के मार्क्स निकालते हैं तो भी परसेंटेज हम निकालते हैं मिसाल के तौर पर। और ये जो टोटल परसेंट होती है किसी भी सब्जेक्ट की, किसी भी चीज़ की, तो वो 100% होती है। मतलब हम जो परसेंटेज निकालते हैं किसी भी चीज़ की तो 100% से निकालते हैं। अगर 100% किसी चीज़ की परसेंटेज है तो इसका मतलब है कि उसकी जो वैल्यू है वो पूरी की पूरी है। मतलब अगर आपने 100 नंबर का पेपर दिया तो अगर आपकी 100% है तो आप 100 में से 100 मार्क्स ही लोगे, तभी आपकी 100% आएगी। सही, मतलब 100 नंबर का पेपर था, आपने 100 ही मार्क्स लिए तो आपकी परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 100 ही हो जाएगी। और अगर आपने 50 मार्क्स लिए तो आपकी परसेंटेज भी कितनी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। 25 मार्क्स लेंगे 100 नंबर वाले में से तो आपकी परसेंटेज वहाँ पे कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। तो ये परसेंटेज जो है हर सब्जेक्ट की हम निकालते हैं। परसेंटेज हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। परसेंटेज हमें शॉपिंग मॉल में भी मिलती है कि इतने परसेंट आपको डिस्काउंट है। और सैलरी जो होती है उसमें भी परसेंटेज लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर किसी की इनकम 10,000 है, फिर उसमें अगर हम 5% उसकी सैलरी में इजाफ़ा कर दें तो फिर उसकी सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो परसेंटेज यहाँ पे भी यूज़ होती है। परसेंटेज का यूज़ रोज़मर्रा ज़िंदगी में होता है। परसेंटेज के हम सवाल करेंगे। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज का फार्मूला क्या है। फ़र्ज़ कर लो ये x कोई परसेंटेज है, मतलब किसी चीज़ की परसेंटेज क्या है? x है। अगर हम परसेंटेज ख़त्म करेंगे तो हमेशा हम उसको 100 से डिवाइड कर देंगे, मतलब ये x डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा। तो x परसेंटेज को हम परसेंटेज जब ख़त्म करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 करेंगे। तो अगर यहाँ पे 5% है तो इसका मतलब क्या है कि 5 डिवाइडेड बाय 100। अगर 6% है, 6% को ख़त्म करना है तो 6 डिवाइडेड बाय 100। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जब भी हम परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो डिवाइड में क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद आपको डेसिमल नंबर का पता होना चाहिए। डेसिमल नंबर क्या होते हैं? डेसिमल नंबर वो नंबर होते हैं जो कि जिनमें पॉइंट आता है। जैसे 24.6 ये डेसिमल नंबर है। ये कैसा नंबर है? डेसिमल नंबर, क्योंकि इसमें यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0.256, ये भी डेसिमल नंबर है। जब हम पॉइंट किसी नंबर के स्टार्टिंग में लगाते हैं, मतलब यहाँ पे नंबर शुरू में पॉइंट होगा तो उससे पहले ज़ीरो लाजमी लगेगा, हमेशा ज़ीरो लगेगा। 0 पॉइंट हो गया। अच्छा, ये सारे डेसिमल नंबर हैं। और ये जो नंबर होते हैं 2 हो गया, 400 हो गया, 67 हो गया, ये नंबर कहलाते हैं होल नंबर। ये कहलाते हैं होल नंबर जिनमें पॉइंट नहीं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम फ्रैक्शन क्या होता है?
फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते हैं स्मॉल पार्ट, छोटा सा टुकड़ा, मतलब छोटा सा टुकड़ा उसका क्या, किसी भी चीज़ का क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाता है, स्मॉल पार्ट। मिसाल के तौर पर यहाँ मेरे पास एक क्या है, ये पिज़्ज़ा है, ये मेरे पास पिज़्ज़ा है, सही है। अब ये पिज़्ज़े को 4 बंदों ने खाना है, ये पिज़्ज़ा जो है वो एक बंदे ने नहीं खाना, वो 4 बंदों ने खाना है। तो मैं इसके क्या करूँगा, टुकड़े करूँगा। तो 4 बंदों को इक्वल पीस मिलने चाहिए, तो मैंने इसके 4 टुकड़े कर दिए। तो 4 टुकड़े कर दिए, तो यहाँ पे टोटल टुकड़े कितने हो गए, 4। उसको हम क्या लिखेंगे, डिनोमिनेटर में। तो हर बंदे को कितना हिस्सा मिलेगा, एक हिस्सा मिलेगा। तो इसका इस वाले इस पीस के हम क्या लिखेंगे, 1/4। तो ये 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है, ये भी 1/4 है। ये फ्रैक्शन है, मतलब एक पिज़्ज़े के, जो एक पिज़्ज़ा था उसके कितने टुकड़े हो गए, 4, और हर हिस्से का जो फ्रैक्शन है वो 1/4 है, 1/4। तो इसको जब डिवाइड में नंबर लिखते हैं तो ये क्या कहलाता है, फ्रैक्शन कहलाती है। मतलब कि ये टोटल वो थे 4 टुकड़े थे और एक के हमने 4 टुकड़े किए हैं, तो ये फ्रैक्शन 1/4 आएगा। तो इसके बाद हमारे पास आपको एक और चीज़ आनी चाहिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो कोई भी नंबर, जैसे यहाँ पे मेरे पास 2 है, ये होल नंबर है। अगर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं नज़र आ रहा तो वो होल नंबर है। अगर डेसिमल पॉइंट है, मिसाल के तौर पर यहाँ पे 4.5 लिख देता हूँ, तो ये जो है डेसिमल नंबर है। और अगर इस तरह डिवाइड में लिखा हुआ है 1/4, 2/3, तो ये फ्रैक्शन है, ये क्या है, फ्रैक्शन है। तो अब हमारे पास ये 2 है, अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर दूं तो 100 से डिवाइड करने के बाद हम इसको डायरेक्ट कैसे लिखेंगे। एक तो ये तरीका है कि हम इसका एलसीएम ले लें, 2 अंदर रखें, बाहर 100 रखें, बाहर 100 रखें। फिर ये छोटा नंबर है तो हमें 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाना पड़ेगा। अभी भी छोटा है तो हम 1 0 लगाएंगे और 1 0 यहाँ पे लगाएंगे। अब ये 102 के टेबल में आता है 200 तक, तो ये हमारे पास माइनस करके, तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.02। मतलब कि 2 को 100 से डिवाइड करोगे तो आंसर हमारे पास 0.02 आ जाएगा। लेकिन अगर डायरेक्ट लिखना हो तो उसका तरीका ये है कि पहले आप वो ऊपर वाला नंबर लिख दो, उसके बाद काउंट करो कितने ये हैं डिजिट्स, कितने ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो हैं, तो यहाँ पे 2 ज़ीरो लगाए हमने। अब उसके बाद देखो कि कितने ज़ीरो हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो मैंने लगा दिए। अब उसके बाद यहाँ पे 2 ज़ीरो के बाद ही अब नंबर काउंट करो, 2 ज़ीरो थे, 2 नंबर के बाद ही पॉइंट लगेगा 1 2, तो यहाँ पे 0.025 हो गया। अगर यहाँ पे इस तरह होता है 35 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 100, तो इसके बाद 25 वैसे ही लिखा। अब काउंट करो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 ज़ीरो हैं, तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा 1 2, तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा। लेकिन हमेशा अगर पॉइंट पहले नंबर के बाद हो, पहले नंबर मतलब फर्स्ट नंबर से पहले पॉइंट हो, तो वहाँ शुरू में हम 0 लगा देते हैं। तो इसी तरह अगर यहाँ पे 5 डिवाइडेड बाय 100 होगा, तो ये हमारे पास 45 वैसे ही लिखा। उसके बाद काउंट करो कितने ज़ीरो हैं, 1 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दिया और यहाँ 0, पहले नंबर के बाद हमेशा 0 आएगा। अगर इस तरह हो जाए 3.6 डिवाइडेड बाय 100, अब यहाँ पे 3.6 डिवाइडेड बाय 100 आ गया। अब पहले ये पॉइंट ख़त्म करना पड़ेगा हमें, ये पॉइंट हम ख़त्म करेंगे, फिर हम उस पे 0 लगाएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3.6 मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से और 10 से, मतलब पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे, पॉइंट के बाद इस साइड पे एक ही नंबर है, तो 1 0 मतलब 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा और ये इससे, जब 3.6 10 से मल्टीप्लाई होगा, 3.6 10 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 36 बन जाएगा और नीचे कितना बच जाएगा, 1000। मतलब जब कोई 10 जो है वो पॉइंट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो वो पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये 36 हो गया। अब 1000 36 लिखा, कितने नंबर है पॉइंट के बाद, ये कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 नंबर होने चाहिए, तीसरा नंबर नहीं है तो 0 लिख लेंगे। 1 2 3 यहाँ पॉइंट लगाया और फिर यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, 0 लगा। एक्सरसाइज 8A,
चैप्टर 8 की एक्सरसाइज, पहली एक्सरसाइज है, पेज नंबर आपको 192 पे ये एक्सरसाइज मिल जाएगी। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेजेस एज अ फ्रैक्शन। ये जो गिवन परसेंटेज है हमें इन्हें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो पहले इस सवाल को देख लेते हैं। 28% दी हुई है, 28%, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये जो परसेंटेज है, सबसे पहले इसको ख़त्म करेंगे तो डिवाइड में 100 लगा देंगे। हमेशा याद रखना, जब भी परसेंटेज का साइन ख़त्म करेंगे तो डिवाइड में क्या लगा देंगे, 100। जो 28 था अब 100 से डिवाइड हो रहा है, 28 डिवाइडेड बाय 100 हो गया। अब क्योंकि ये कैंसिल करना है, आपको भी पता है ये कैंसिल होगा 2 के टेबल से, क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2 1 ज़ा 2 और 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ पे 5 कटेगा, 2 5 ज़ा 10 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। अगेन ये नंबर कट रहा है हमारे पास 2 के टेबल से ही। 2 7 ज़ा 14 और यहाँ पे 5 है तो 2 2 ज़ा 4 और ये 1 इसको देंगे तो 10 बन जाएगा, और 2 5 ज़ा 10, मतलब कि 50 का आधा कितना होता है, 25। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ गया 28% बराबर हो गई 7 डिवाइड बाई 25 के। तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ये इसका जो आंसर है ये किस में है, फ्रैक्शन के फॉर्म में। अब सेकंड देखो बच्चों, यहाँ पे 158% को करना है हमने फ्रैक्शन में। तो परसेंटेज का साइन पहले हटाया, डिवाइड में 100 आ गया, 100 आ गया। अब दोबारा ये कटेगा तो हम इसको काट देंगे। ये इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, क्योंकि इसके आखिर में भी 8 है, 8 इवन नंबर कहलाता है, 2 0 भी इवन है। तो ये 2 के टेबल से कटेगा, इवन नंबर 2 के टेबल से कट जाता है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में 7 तक 14 आता है, 14, और फिर 1 इसको दिया, ये 18 हो जाएगा। 8 था, 1 इसने कैरी लिया, 2 7 ज़ा 14, लेकिन ये 15 था तो एक 1 इसके साथ जाएगा, ये 18 हो जाएगा। और 2 के टेबल में 18 आता है 9 तक, तो ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे 2 के टेबल में 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं 158% इज़ इक्वल टू 79 डिवाइडेड बाई 50। अब ये मज़ीद नहीं कटेगा क्योंकि ये 0 है और ये 9 है। 9 ऑड नंबर कहलाता है और ये क्या कहलाता है, 0 इवन कहलाता है। ये कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन हम इसको उसमें कन्वर्ट करके लिख सकते हैं होल नंबर में। तो 0 यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब यहाँ पे 51 ज़ा 50 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 50, तो 79 में से 50 निकालो 29, मतलब ये इसका क्या आ जाएगा आंसर। तो 79 में से 50 निकालोगे 29 बचेगा और यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। इसके बाद यहाँ पे ये वाला सवाल सोल्व करते हैं। अगेन इसमें परसेंटेज का साइन ख़त्म करके डिवाइड में क्या कर दिया, 100। अच्छा, इसमें एक और बात ये है कि ये पॉइंट भी ख़त्म करना है हमने। तो इस पॉइंट के लिए मैंने बताया था पॉइंट के बाद कितने नंबर है, एक नंबर है, तो 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। तो ये 12.4 डिवाइडेड बाय 100, क्योंकि पॉइंट ये वाला पॉइंट ख़त्म करना है तो मैंने पॉइंट 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। तो जब ये मल्टीप्लाई होगा इससे, ये 10 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट ख़त्म हो जाएगा, ये बचेगा 124। और फिर नीचे क्या हो जाएगा, 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 हो जाएगा, 1000। ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 1000, क्योंकि 1 2 3 0 लिख देंगे, 1 1 ज़ा 1। अब इसको हमने कैंसिल करना है, करेंगे। ये 2 के टेबल से जाएगा, 2 6 ज़ा 12 और 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे 2 5 ज़ा 10 और ये 0 वैसे ही आ जाएंगे, मतलब 2 5 ज़ा 10 हो गया, ये 0 आ गया, और ये 2 6 ज़ा 12 और 2 4 ज़ा 2 2 ज़ा 4। अभी भी ये कैंसिल होगा, ये दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 2 3 ज़ा 6 और 2 1 ज़ा 2, और ये कैंसिल होकर क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, और ये 1 इसको दिया 10 हो जाएगा, और 2 5 ज़ा 10 और 0 वैसे का वैसे आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 12.4% इज़ इक्वल टू 31 डिवाइडेड बाय 250। तो ये हमारे पास इस तीसरे सवाल का क्या है, आंसर है। अब इसके बाद ये वाला सवाल देखो, ये वाला सवाल, इसमें ये होल नंबर में दिया हुआ है। सबसे पहले हम इसको 5 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे
5 6 जा 30, 30 में 3 प्लस किया 33 डिवाइडेड बाय 5। परसेंटेज का साइन वैसे ही रहेगा। अब ये परसेंटेज का साइन ख़त्म किया तो डिवाइड में क्या लिख दिया 100, 33 डिवाइड बाय 5 वैसे ही, और इस परसेंटेज की जगह क्या लिख दिया 1 डिवाइड बाय 100। ये नोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। 33 1 से मल्टीप्लाई होगा 33 ही हो जाएगा, और फिर 500 से मल्टीप्लाई होगा 500 हो जाएगा। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, क्योंकि ये ऑड नंबर है और ये इवन नंबर है तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये हमारे पास इसका आंसर है।